कि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूं और अब भी रो रो कर कहता हूं, तुम में ऐसे कितने जो अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ठीक है जी, मसीह के क्रूस के बैरी कैसे हो गए? अब मसीह के क्रूस का कहते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो उद्धार पाना चाहते हैं वो उद्धार करता है। मुझे अपने कसूरवारों को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब मेरे पाप क्षमा किए गए, मैं दूध का दूल्हा नहीं था, हर एक इंसान पापी है, बाइबल बताते सब जानते हैं। मेरे पाप क्षमा हुए तो मैं भी दूसरों के पाप क्षमा करूं। और यदि मुझ में ज्यादा गुस्सा है, क्रोध है, तो मैं बैठ करके प्रार्थना करूं। पर ऐसा नहीं हो जो पौलुस फिलिपियों 3:18 में पढ़ रहे हैं कि ऐसे कितने हैं जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपनी चाल चलन से अन्य जातियों के बीच में तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हारे परमेश्वर की महिमा खराब होती है और तुमको फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो परमेश्वर अपने नाम की महिमा खराब होने नहीं देगा। वो तो किसी को भी उठा लेगा, वो कूड़े से उठा लेगा, किसी दरिद्र को उठा लेगा और उठा करके उसके द्वारा अपने काम को ले लेगा। लोगों में अभी एक बहन बता रही थी कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ वो लेडी, वो आंटी कहने लगी, अरे तुम्हारे प्रभु के दास पे ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने फिर कुछ नहीं कहा। उसने ये सोचा होगा कि यार मैं बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा, या फिर ये कि वो बाद में बात करेंगे, देखो इनका भी तो ऐसा ही कर रहा है। और कर कौन रहा है? वही बाहर की तो बाद की बात है, आप अंदर ही। अभी देखिएगा, एक चंदन नाम का लड़का है जो इनके विरोध में वीडियो बना रहा है सोशल मीडिया पे। मुझको देख रहा था। ये जो पास्टर विजय इमानुएल है, ये कौन है? क्रिश्चियन। जो चंदन है वो कौन है? क्रिश्चियन। ठीक है। और एक ने तो जैसे ये घटना घटी, तुरंत एक वीडियो, जो सबसे बड़े पास्टर है पंजाब के, उन्होंने इसी विषय पर प्रचार किया कि देखो दाऊद ने जब वह विचार किया तो वो वहीं पहुंच गया था। ठीक है ना। उन्होंने इस विषय पे पास्टर नरूला ने प्रचार किया। तो जो विरोधी लोग उन्होंने क्या किया, छोटी कटिंग इनकी उठाई। देखो ये परमेश्वर का सबसे बड़ा दास है भारत का, इसने भी यही बोला कि जो वह विचार करता है उसकी सजा उसको मिलती है। फिर जो विरोधी थे उन्होंने इधर से ली वीडियो, जो जेल गया पास्टर उसकी, और दोनों को मिला करके जोड़ करके बनाना शुरू कर दिया। अब जो नया व्यक्ति देखो क्या कहेगा कि ये जो प्रचार कर रहे हैं ये इस पास्टर के लिए बोल रहे हैं, इसने वह विचार किया। ये पहले जेल से ही इसका जीवन बदला था, जेल में था जब उसका जीवन बदला था, और देखा आज जेल में ही पहुंच भी गया ना। तो अकल कहां चली गई? घास चरने। कारण क्या है समझिएगा भी। अब इन्होंने ऐसा किया। फिर कपूरथला वाली जो लड़की है वो भी क्रिश्चियन है, इसकी शादी जिससे हुई है वो पादरी है। ठीक है जी, वो भी क्रिश्चियन है। फिर रेप का इल्जाम लगाने वाली 2018 में जिसके साथ रेप की बात आ रही है वो कौन है? वो भी क्रिश्चियन है। ठीक है, इस सारे के सारे तो क्रिश्चियन ही हैं। ये क्या चल रहा भाई? तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट दुख की बात तो है, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़वाने वाला भी तो वही था जो उसके साथ दिन रात रहता था, साथ खाते पीते नहाते सब एंजॉय किया करते थे, और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर लिखा है कि ठोकरों का लगना अनिवार्य है, हाय उस पर जिसके द्वारा ही आती है। ठोकरें आएंगी, ठोकरें लगेंगी, दिक्कतें हाँ होगी, अनिवार्य लिखा है। अनिवार्य ठोकरें आएंगी, गिरोगे, दिक्कतें आएंगी, पर चिंता मत करना, पर तुम बने रहना। आप सब देख लीजिएगा, जब यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो फिर कोई बात नहीं है। पर यहाँ बात क्या आती है? प्रभु ने कहा हाय उस पर जिसके द्वारा ही आती है। अब अगर ये मिलकर के सारे चलो मान लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं फिर कह रहा हूं ऑनलाइन सुनने वाले ये ना कहे कि मैं पास्टर बजिंदर का कोई पैर कर रहा हूं उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले मैंने वचन पढ़ा था 1 कुरिन्थियों 5:11, जिसमें लिखा है यदि कोई भाई कहला करके वह विचार करे उसके साथ खाना भी नहीं खाना। संगति तो बहुत दूर की बात हो गई है जब परमेश्वर ने कह दिया है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, वो कह रहे कि वो परमेश्वर दयालु हाँ है, फिर तौबा करेंगे, वो दाऊद की तरह तौबा करे। अगर उसने गुनाह किया वो तौबा करेगा, परमेश्वर को क्षमा कर देगा, धो देगा, और फिर से तैयार करके नया लेकर के आएगा। हालेलुया, है ना। कई बार होता है ना कि लोग बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग बोल रहे हैं आप उनको कह दीजिएगा कोई बात नहीं है। एक होता ही है ना, कहते कि तेल देख तेल की धार देख, हाथ कंगन को आश किया होता ना, कहते रिजल्ट, कहते एक रिजल्ट आया, हाँ उनको कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गई है, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं और सच निकल करके आएगा। हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, उसका पक्ष नहीं कर रहे हैं, और हम
कानून को, अदालत को गलत नहीं कह रहे हैं। उनको जो सबूत आएंगे वो उनके अनुसार काम करते हैं। उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक है। पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपने मसीहों के लिए बोल रहा हूं। ये सारे के सारे क्रिश्चियन ही तो हैं। अगर उस लड़की के साथ ऐसा किया तो वो कहती ठीक है, मैं माफ करती हूं उसको। आज मेरा पास्टर की, मेरी शादी पास्टर के साथ हो गई है। अब हम मिल करके प्रार्थना दुआ करेंगे, एक खुदा उसके जीवन को बदल दे। क्यों ठोकर का कारण बन रहे हो भाई? वो लड़की जो कह रही कि मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, वो भी उपवास रख करके प्रार्थना कर सकती थी। है तो बहुत बड़ी मुश्किल, कठिन बात है, लेकिन कठिन काम करोगे तो ही तो बात बनेगी। कठिन काम मतलब यही तो ना, डिफरेंट कुछ करना। जब यूसुफ के भाइयों से बेच दिया, वो डिप्रेशन में रहा होगा, दुखी रहा होगा, आगे बढ़ा होगा, आगे चला, एक जगह सही से काम कर रहा, सब कुछ ठीक चल रहा। एक औरत ने उस पर डोरे डाले, इल्जाम लगाया, फिर उसको कहां पहुंचा दिया। उसके साथ दिक्कत चल रही थी, पर वो हार नहीं माना। वो लगा रहा, परमेश्वर पे विश्वास करता रहा, और परमेश्वर ने उससे उस दूसरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। दूसरे नंबर का। परमेश्वर कुछ भी कर सकता, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह है। हाँ, हुआ हमारे एक भाई के साथ ऐसा हुआ। हाय, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये अंगूठा ना गला हुआ है, कटवा देंगे क्या? नहीं, इलाज कटवा दो कि नहीं कटवा सकते? अब नहीं कट सकते। इधर आंख में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे दिखता ही नहीं है, तो निकलवा दे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बार बार बाल झड़ते हैं, पूरा गंजा हो जाओगे, नहीं होते। फिर क्या, फिर क्यों? जब अंग को काट नहीं सकते तो मसीह ने कहा तुम आपस में मसीह के अंग हो। अगर घुटने में दर्द होता तो भी आंख रोती है ना? फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? सारा संसार मिल जाए, सारे पास्टर मिल जाए, तो भी वो बाहर नहीं, पास्टर बजिंदर बाहर नहीं आएगा। पर अगर मुझसे माफी मांगेगा, सबके सामने, पूरे संसार के सामने मुझसे माफी मांगेगा, तो मैं उसके लिए उपवास करके प्रार्थना करूं, तो वो बाहर आ जाएगा। तो आप यीशु मसीह से भी बड़े हो गए।